चलो भैया, लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन अपन काफी कुछ कर चुके थे, कहाँ तक पहुंच चुके थे? इमेज फॉर्मेशन हो गया था, 6 इमेज, ये 4 इमेज तो ये वाली है ना, फोकस से आएगा, पैरेलल जाएगा, पैरेलल आएगा, फोकस से जाएगा, सी से आएगा, सी पे चला जाएगा, और पोल पे जाएगा तो वही एंगल बनाता हुआ चला जाएगा आई इक्वल टू आर में, बाकी सब में आई इक्वल टू आर है। फिर अपन ये 6 डायग्राम भी कर लिए थे, ठीक है, कॉनकेव मिरर के 6 और कॉन्वेक्स मिरर के 2, ठीक है। डायग्राम बनाने के बाद में ये सब तो अपन कर लिए थे। अब इनके यूज, कॉन्वेक्स मिरर के और कॉनकेव मिरर के यूज देखने हैं। यूज है और उनका रीजन भी है, कि ऐसे नहीं है कि ऐसे यूज कर लिया अपन ने उनका, साथ साथ रीजन भी देंगे। कहाँ गया ये कॉन्वेक्स मिरर कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन हो गया, यूज। सबसे पहले कॉनकेव मिरर का यूज। अब कॉनकेव मिरर कहाँ कैसा दिख रहा है? ये वाला कॉनकेव मिरर है, ठीक है ना, ऐसा है कॉनकेव मिरर। यहाँ पे अपने पास पॉलिश हो रखी है और यहाँ से लाइट आएगी, ठीक है। कॉनकेव मिरर्स आर कॉमनली यूज्ड इन टॉर्च, ठीक है। तो टॉर्च में कहाँ पे, अब टॉर्च है, टॉर्च में तुमको तो सामने तो लेंस होता है, सामने तो कांच होता है, कांच से जा रहा है, तुम इसमें मिरर कहाँ पे काम आया? मिरर काम आया पीछे। ये टॉर्च है, ऐसे ऐसे टॉर्च है, ठीक है ना। और टॉर्च में यहाँ पे क्या लगा हुआ है? लट्टू, मतलब बल्ब, और पीछे हैंडल है पकड़ने का, और यहाँ पे स्विच है। तो यहाँ पे जो बल्ब है, ये इसके पास में जो है ना, ये वाली चीज, ये है मिरर, ठीक है ना। तो यहां से लाइट टकराएगी और कहां जाएगी? सामने, ठीक है ना। यहां से लाइट टकरा के सामने जाएगी। अब ये तुमको कौन सा मिरर दिख रहा है? अगर ये शेप है और यहाँ पे पॉलिश हो रखी है, तो ये कॉनकेव दिख रहा है ना, कॉन्वेक्स थोड़ी होगा, ऐसे मिरर थोड़ी होगा इसके अंदर। मिरर कैसा होता है? ऐसे। अब ऐसे मिरर क्यों है? क्योंकि यहां से लाइट टकरा के सामने जाएगी, इसलिए। टॉर्च में कौन सा मिरर है अपने पास? कॉनकेव मिरर, ये मिरर है ऐसा वाला, यहाँ पे पॉलिश हो रखी है, यहाँ पे लाइट है, फिर यहाँ पे पॉलिश हो रखी है, यहाँ पे अपने पास आगे वाला कांच है, ठीक है। तो यहाँ से लाइट टकराएगी और सामने जाएगी। अगर यहाँ पे कॉनकेव मिरर ये होता, कॉन्वेक्स मिरर होता, तो यहाँ से लाइट टकराती, यहाँ चली जाती, सीधी जाती ही नहीं। यहाँ से लाइट टकराती, यहाँ चली जाती, तो काम ही नहीं आता ये, समझ गए? आगे देखो, सर्च लाइट। सर्च लाइट भी ऐसी होती है जैसे टॉर्च होता है, वही क्या होती है? सर्च लाइट। सर्च लाइट मतलब जो पुलिस वैन रहती है ना, उससे आगे सर्च लाइट रहती है, बड़ी सारी लाइट रहती है, वो चलती रहती है लगातार। मतलब अंधेरे के अंदर जैसे मान लो, हाँ, गोल गोल घूमती रहती है, हाँ। लाइट हाउस में होती है वैसे लाइट, गाड़ी के ऊपर होती है, और सबसे ऊपर ऊपर होती है ना, लाइट हाउस में भी एक लाइट होती है जो कि लगातार चलती रहती है। उसके सामने कोई आ जाएगा तब तो दिखेगा, और अपन छुप सकते हैं, अगर लाइट लाइट के सामने नहीं है तो अपन छुप जाएंगे। सर्च लाइट। और व्हीकल की हेडलाइट, तो व्हीकल की हेडलाइट में भी वही सीन है जो कि टॉर्च में सीन है, जैसा टॉर्च है वैसा ही क्या है? व्हीकल की हेडलाइट है। टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम्स, है ना, इनसे क्या मिलेगी? पावरफुल पैरेलल बीम मिलेगी। अभी तुमको जो डायग्राम बनाया था ये वाला, इसमें यहाँ से बन के सीधी गई थी लाइट, यहाँ से आके भी सीधी गई थी लाइट, यहाँ से जाएगी तो भी सीधी लाइट जाएगी, यहाँ से भी सीधी लाइट जाएगी। तो ये क्या है? पावरफुल पैरेलल बीम के लिए। अब आगे क्या है? दे आर ऑफन यूज्ड इन शेविंग मिरर। अब शेविंग मिरर में काम आता है, कैसे काम आएगा शेविंग मिरर में वो देखते हैं। देखो, यहाँ पे अपने पास मिरर है, मिरर में अपने को इमेज दिखेगी, रियल इमेज नहीं दिखेगी, क्योंकि अपन को शेविंग करनी है, तो अपने को वर्चुअल इमेज से काम चल जाएगा, और सीधी इमेज दिखनी चाहिए। अगर उल्टी इमेज दिखेगी तो काम नहीं चलेगा, है ना। उल्टी इमेज दिखेगी तो अपना, अगर चेहरा ही उल्टा दिखेगा तो शेव कैसे करेंगे? चेहरा जैसा है वैसे ही दिखना चाहिए। इसका मतलब, जहां पे अपन है फोकस, इसका जो फोकस है, फोकस से पहले ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो जहां पे अगर फोकस से पहले अगर ऑब्जेक्ट है, तो उसकी इमेज कहां बनेगी? मिरर के पीछे बनेगी, यहाँ पे, और बड़ी बनेगी। तो अगर छोटी इमेज अगर तुमको बड़ी में चाहिए, और उसी इरेक्ट चाहिए, सीधी इमेज चाहिए, तो तुमको कौन सा मिरर चाहिए? कॉनकेव मिरर चाहिए।
तो कॉनकेव मिरर यहाँ पे काम आ सकता है शेविंग के लिए, मतलब तुम पास में खड़े हो और तुम्हारा मुंह तुमको बड़ा दिखेगा, तो तुमको पता चल जाएगा कहाँ पे शेव करनी है, कहाँ पे बाल रह गए, कहाँ पे नहीं है। और ये काम आ सकता है टूथ के अंदर भी, जैसे डेंटिस्ट है, तो डेंटिस्ट अगर तुम्हारा दांत देखे, तुम्हारा दांत तो है तो छोटा सा, और वो तुमको अगर बड़ा दिखेगा तो तुमको पता चल जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि कहाँ पे दिक्कत है इसके अंदर, है ना, कोई क्रैक हो रखा है या फिर कोई चीज़ फंस गई उसके अंदर, तो वो तुमको डेंटिस्ट बता देगा। कैसे? कॉनकेव मिरर में देख के। तो डेंटिस्ट भी क्या यूज़ करते हैं? कॉनकेव मिरर। लेकिन उस कंडीशन में जब कॉनकेव मिरर यूज़ होगा तो जो फोकस और पोल के बीच में खड़ा होगा ऑब्जेक्ट, ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट अगर बहुत दूर होगा ना तो तुमको इमेज सही नहीं दिखेगी, उसमें ऑब्जेक्ट पास में होना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट जब तुम शेव करोगे तो पास में खड़े करोगे, और जो दांत देखेगा वो भी पास में देखेगा। उस दोनों कंडीशन के अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है वो फोकस से पहले होता है, ठीक है। तो शेविंग मिरर के अंदर लार्जर इमेज चाहिए और रियल इमेज, सॉरी वर्चुअल इमेज और इरेक्ट चाहिए, वर्चुअल इरेक्ट चाहिए, इसलिए यूज करते हैं। द डेंटिस्ट, वही आ गया, डेंटिस्ट यूज कॉनकेव मिरर टू सी लार्ज इमेज ऑफ द टीथ ऑफ द पेशेंट। लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज्ड इन टू कंसंट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस। चलो अब ये भी देख लेते हैं सोलर फर्नेस क्या होता है। देखो भाई, ये अपने पास एक मिरर है, ये मिरर अपन ने इस तरह से यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे आएगी सनलाइट, तो सनलाइट यहाँ पे आई, सनलाइट यहाँ पे आई, सनलाइट यहाँ पे आई, तो ये सब की सब क्या होगी, एक पॉइंट पे आ जाएगी, ठीक है ना। अगर अपने पास प्लेन मिरर होगा, मान लो ये प्लेन मिरर है, तो लाइट जहां से आएगी वैसे जाएगी, तो फिर फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या है कि डाइवर्ज भी नहीं होगी और कन्वर्ज भी नहीं होगी। एक तो होता है कन्वर्ज होना, एक होता है डाइवर्ज होना, दूर होना, एक पास होना। जैसे देखो, अगर एक तो ये मिरर है, कौन, अगर यहाँ पे पॉलिश करी हुई है कॉन्वेक्स, अगर यहाँ पे यही चीज, सॉरी अगर यही चीज यहाँ पे पॉलिश करी हुई है कॉनकेव, और यही एक प्लेन मिरर है, सेम टू सेम ऐसा ही है, वही यहाँ पे पॉलिश करी हुई है प्लेन मिरर। अब मान लो सामने से ही, मान लो तुम एक बार लाइट आई, यहाँ पे से भी सामने से लाइट आई और यहाँ से भी सामने से लाइट आई, तो जहाँ से लाइट आएगी वहीं चली जाएगी, इसमें भी। मतलब तुमको जितना जो चीज़ है वैसी की वैसी दिखेगी, मतलब जितने बड़े तुम हो ना उतने ही बड़े इसमें दिखोगे, है ना, क्योंकि लाइट जैसे आई वैसी चली गई। इसमें क्या हो रहा है, इसमें लाइट कन्वर्ज होगी, देखो यहाँ से आएगी फोकस से जाएगी, यहाँ से आएगी फोकस से जाएगी, यहाँ से आएगी फोकस से जाएगी, यहाँ से आएगी फोकस से जाएगी। तो यहाँ पे जो चीज़ है जो दूर से आ रही है वो तुमको कहाँ दिखेगी, बिल्कुल छोटी दिखेगी, ठीक है। अगर पास में हो तो बड़ी दिखेगी, यहाँ पे हो ना तुम अगर, तब तो बड़ी दिखेगी, लेकिन अगर दूर हो तो क्या दिखोगे, रियल एंड इन्वर्टेड और पॉइंट साइज। यही बताया था ना कौन के मिरर के अंदर जो पहला डायग्राम था, इन्फिनिटी वाला, इन्फिनिटी में कोई चीज़ है तो छोटा दिखेगा। तुमको सन के अंदर छोटा दिखाना है। अगर सन की रेज है भाई, सन की रेज इस पूरे के एरिया के अंदर आ गई, अब इस सन की रेज को क्या करना है, कन्वर्ज करना है, एक छोटे से एरिया में लेके आना है। इतना बड़ा एरिया, मतलब मान लो इतनी सारी लाइट है, ये सारी की सारी लाइट, अगर ये सारी की सारी लाइट एक इतनी सी जगह में आ जाए तो यहाँ की जो चीज़ है वो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, तो वो सोलर कुकर का काम करेगा। सोलर कुकर भी बोल सकते हैं, सोलर फर्नेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इतनी सारी लाइट इतनी सी जगह में आ जाएगी तो यहाँ पे जो भी सामान पड़ा होगा वो गर्म हो जाएगा, पकने लग जाएगा। इसलिए क्या यूज करते हैं सोलर फर्नेस के अंदर, कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। और यहाँ पे मान लो ये लाइट है, अगर ये मिरर है यहाँ पे लाइट आई दूर चली गई, यहाँ पे लाइट आई दूर चली गई, यहाँ पे लाइट आई दूर चली गई, दूर चली गई, तो इतना बड़ा जो एरिया है, ये जो बड़ा वाला एरिया है, ये इतने छोटे से में तुमको दिख जाएगा। यहीं पे ये लाइट यहाँ बहुत सारी जगह पे जाएगी, इतनी जगह में लाइट गई, और ये सारी लाइट कहाँ पे दिख रही है तुमको, इतने छोटे से एरिया में दिख रही है। तो अगर तुमको बड़ी चीज छोटे से जगह में देखनी है तब ये यूज करते हैं। तो बड़ी चीज छोटी सी जगह में कहाँ पे देखनी है, कब होता है ऐसा, गाड़ी में होता है भाई। अपने को पीछे का सारा एरिया देखना है, वो छोटे से कांच में, जो रियर व्यू मिरर होता है अपना, तो छोटा सा कांच होता है, उसके अंदर पीछे की सारी गाड़ियां दिख जाती है। इसका मतलब उसमें क्या यूज करेंगे,
कॉन्वेक्स मिरर यूज करेंगे। मॉल के अंदर मान लो, या फिर कोई मिरर लगाए, तो उस मिरर के अंदर मेरे को भी जो मेरे कर्मचारी सारे हैं वो काम कैसे कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, जो भी है वो सारा मेरे को देखना है। तो उस छोटे से मिरर में देख सकता हूँ। एक मिरर लगा दिया, उसमें पूरा का पूरा मॉल दिख रहा है ना। तो जो सीसीटीवी का कैमरा होता है उसमें सारा दिखता है ना, वो तो उसमें लेंस लगता है। अपन बात किसकी कर रहे हैं, मिरर की। तो मिरर लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, एक छोटा मिरर लगाएंगे जिसके अंदर पूरा दिख जाए। उनको डायग्राम एग्जांपल देता हूँ एक बार नेट पे देख के साथ साथ। देखो, तो कॉन्वेक्स मिरर के यूज क्या हो गए, ये तो क्या दिख रहा है तुमको, रियर व्यू मिरर। तो रियर व्यू मिरर है तो इतना सा, इसमें देखो पूरी गाड़ी दिख रही है, पीछे का सारा दिख रहा है। ये भी क्या है, रियर व्यू मिरर। और सिक्योरिटी मिरर है ना, शॉप सिक्योरिटी मिरर, मतलब शॉप पे लगे हुए हैं। अब उसके अंदर थोड़ी सी जगह के अंदर तुमको पूरा रोड दिख रही है और ये गाड़ियां दिख रही है, ठीक है ना। ये क्या होता है, रियर व्यू मिरर में यूज होता है और सिक्योरिटी मिरर में यूज होता है। ये सिक्योरिटी मिरर हो गया। और अगर कॉनकेव का यूज करना हो तो वो कहाँ पे हो जाएगा, शेविंग में यूज हो जाएगा, डेंटिस्ट यूज कर लेंगे। ये देखो, डेंटिस्ट में यूज हो जाएगा, सबसे पहले डेंटिस्ट का नाम आ गया इसके अंदर। और ये क्या है, हेडलाइट। हेडलाइट का भी नाम आया था, तो हेडलाइट में यूज हो जाएंगे, यहाँ पे यूज हो जाएंगे। और चम्मच में क्या कर रहा है, चम्मच में ये है, अब चम्मच के दोनों साइड देख लिया अपन ने। एक साइड में तुमको ऐसा दिखेगा कॉन्वेक्स में तो, और कॉनकेव में उल्टा दिखेगा, है ना। दोनों, हाँ दोनों दिखते हैं, उल्टा भी दिखता है तुमको। मेन तो डेंटिस्ट का यूज है इसके अंदर, ठीक है। और शेविंग मिरर का यूज है, ये है। छोटी चीज बड़ी दिखती है इसके अंदर, ठीक है। मेकअप करने में भी काम आ सकता है, सही बात है ना। अगर शेविंग में काम आ सकता है तो ये क्यों पीछे रहे। एक दो तीन स्टार्ट। देखो भाई, यूज ऑफ कॉनकेव मिरर दिख गया ना, हाँ ठीक है। अब इसमें भी कर लेते हैं थोड़ा सा यूज, चलो बस बस शांति रखो, अब हो गया। चालू कर दें रिकॉर्डिंग ना, चालू ही है रिकॉर्डिंग तो यार। एप्लीकेशन ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर, विजिबल है क्या, अब है, अब है तो फिर देखो भाई क्या लिखा हुआ है, अनुजा वांट्स टू डिजाइन अ सोलर कुकर। तो सोलर कुकर में कौन सा मिरर आएगा, कॉनकेव, है ना, अभी बताया था अपन ने। दैट विल फोकस सनलाइट एट वन स्पॉट टू जनरेट हीट। एक स्पॉट पे पूरा का पूरा हीट आ जाएगा, जिससे कुकिंग में हेल्प मिल जाएगी। तो क्या कौन सा आंसर आएगा, कॉनकेव सही है, आंसर कौन सा आएगा, ए, है ना। और ये क्या है, इस तरफ पॉलिश है, ये कॉन्वेक्स है। ये तो वापस कॉन्वेक्स ही आ गया, ये प्लेन आ गया। इसमें बताओ, प्रियंका इज मेकिंग ए हेड लैम्प फॉर हर मोटरसाइकिल। तो मोटरसाइकिल में कौन सा लगेगा, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स नहीं लगेगा मोटरसाइकिल में हेड लैम्प के लिए। कॉन्वेक्स कब लगता है, रियर व्यू मिरर, ये पीछे का देखना होता है कॉनकेव ही लगेगा, है ना। दैट विल रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम द हेड लैम्प बल्ब इन वन डायरेक्शन। अगर अपने को रियर व्यू मिरर चाहिए, पीछे देखना है ना, ये अपनी बाइक है और इसके पीछे देखना है यहाँ से, है ना। तो पीछे देखने के लिए क्या चाहिए, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स। और अगर सामने लाइट बीम चाहिए, हाई बीम, तब क्या चाहिए, कॉनकेव। कॉनकेव। इसमें कौन सा आएगा, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव ये रहा। इसमें बताओ, रियर व्यू मिरर, कॉन्वेक्स, तो ये हो गया। वैसे इसमें बाकी ऑप्शन बेकार हैं, जैसे ए है और वही सी है, दोनों ऑप्शन तो हो नहीं सकते,
बी होगा फिर, एक ही बचा है क्योंकि चूज एक ही करना है, प्लेन तो यहीं बनेगा। इसमें बताओ। Sarah is built a microscope but needs to design a mirror to eliminate her slides by focusing light from a distinct bulb on the instrument. तुमको समझ में आया क्या? मेरे को समझ में आया नहीं। कॉन्वेक्स ही होगा सर। She has built a microscope but needs to design a mirror to eliminate her slides by focusing light from a distinct bulb on the instrument. अच्छा, कोई दूर बल्ब है, उसको एक जगह फोकस करना है। यहां से मतलब कोई दूर बल्ब है तो यहाँ पे आएगा ना, छोटी जगह पे, तो क्या आना चाहिए? कॉनकेव आना चाहिए। सही है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन कल के लिए आना भैया।